हेलो एवरीवन। आज हम मनुष्य में पाचन क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं पाचन क्या है। पाचन क्या है? इसका आंसर है जीवधारी जिस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं वह उसी रूप में कोशिकाओं द्वारा प्रयुक्त नहीं होता। हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएँ हैं। कोशिकाएँ उस रूप में भोजन ग्रहण नहीं करती जिस रूप में हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन को शरीर में प्रयुक्त होने योग्य स्थिति में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। यह क्रिया अनेक भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा होती है। तो ये तो था पाचन। अब है पाचन जो क्रिया होती है उसकी पूरी एक प्रक्रिया है, किस प्रकार से होती है। तो उसके लिए एक प्रश्न है, मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अब मनुष्य का एक उदाहरण है, तो मनुष्य में पाचन क्रिया उसके आहार नाल में होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आहार नाल का चित्र। तो देखिए आपके सामने एक चित्र है। मुख से लेकर के मल द्वार तक ये पूरी एक नली है। इसे ग्रास नली कहते हैं या आहार नाल, इसे आहार नाल कहते हैं। इसी नाल में भोजन का पूरा पाचन और स्वांगीकरण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मनुष्य में पाचन। देखिए इस आहार नाल के बहुत से भाग हैं, जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय इत्यादि। मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा या मलद्वार आहार नाल के विभिन्न भाग हैं, जैसा कि अभी बताया गया। आहार नाल में विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। इसे आप सभी जानते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि आपके मुख में सभी दांतों की संरचना कार्य समान नहीं है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला प्रकार है कृंतक, काटने के काम आते हैं। दूसरा है रदनक, फाड़ने के काम आते हैं। तीसरा अग्र चवाणक, ये पीसने और चबाने काम आते हैं। चौथा चवाणक, पीसने और चबाने के काम आते हैं। दांतों की ऊपरी परत इनेमल कहलाती है। यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। यह मुख्यतः कैल्शियम इनेमेलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है। ये देखिए आपको दांत दिखाई दे रहे हैं। एक जबड़ा है, 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो देखिए कृंतक दांत 2 आगे के, उसके बाद रदनक 2 बाएं तरफ, 2 दाहिनी तरफ, उसके बाद अग्रचवाणक 2 बाएं तरफ, 2 दाहिनी तरफ, और फिर चवाणक लास्ट के 2 बाएं तरफ, लास्ट के 2 दाएं तरफ। तो इस तरह से ये हुए दांत। तो अब देखिए दांतों द्वारा काटे और चबाए जाने गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। फिर हमारे मुंह में ही लार मिल जाती है भोजन में। क्या आपने अनुभव किया कि रोटी की ज़्यादा देर तक चबाने में वह मीठी लगने लगती है? ऐसा क्यों होता है? लार में टायलिंग नामक एंजाइम होता है जिसका स्वाद मीठा होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है, इसीलिए हमारा भोजन मीठा लगने लगता है। इसलिए ज़्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगने लगती है। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली से भोजन आमाशय में जाता है। यहाँ पर काफ़ी देर तक रहता है।
आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्म पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और रेनिन दूध को दही में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्नलिखित कार्य करता है। आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, यानी भोजन को अम्लीय कर देता है। भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से भी बचाता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस और अग्न्याशय से निकलने वाला आग्नेयाशयी रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुँचते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। इसकी दीवारों पर अंगुली नुमा उभार, जिसे विलाई कहते हैं, पाए जाते हैं। इस भाग द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अब भोजन का अनुपयुक्त भाग बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ इसमें अतिरिक्त पानी अवशोषण कर लिया जाता है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्धशोष के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकलता है। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। इस प्रकार भोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। पहले तो अंतर्ग्रहण भोजन का, फिर पाचन, फिर अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण। आइए विभिन्न अंगों में होने वाली पाचक क्रिया को तालिका के द्वारा समझें। आइए समझते हैं। मुख गुहा में लार में टालिन एंजाइम होता है। पाचक रस भोजन के मंड को कार्बोहाइड्रेट बदलता है। पचने के भोजन का सर्वोत्तम रूप माल्टोज हो जाता है। ग्रास नाली में कोई पाचन नहीं होता। आमाशय में जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं, जो कि प्रोटीन, दूध और पॉलीसैकेराइड का पाचन करते हैं। पॉलीपेप्टाइड दूध से दही बनता है। छोटी आंत से पित्तरस और अग्न्याशय, पित्तरस जो कि लीवर यानी लीवर से निकलता है, अग्न्याशय रस जो कि अग्न्याशय से निकलता है। यह वसा, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, स्टार्च और माल्टोज का पाचन करता है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, बस अतिरिक्त जल का अवशोषण किया जाता है। मलद्वार के द्वारा भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक बार चित्र और देख लेते हैं। मुख गुहा, ये है ग्रास नली इतनी लंबी, ये है आपके सामने आमाशय, ये टेढ़ी मेढ़ी छोटी आंत, फिर ये यू आकार की बड़ी आंत और ये मलाशय। इसे कहते हैं मनुष्य का आहार नाल, जो कि 8 से 10 मीटर लंबा होता है।